प्रॉपर्टी टैक्स का मामला जो है अभी आया कुछ भी नहीं, लेकिन जा रहा है बहुत कुछ। अगर आप देखें कि पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमी हमारी ख़त्म है और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नर साहब के नोटिस में भी हम लाना चाहते हैं कि ये सब कायदे कानून जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट और सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे जब आर्टिकल 370 नहीं था तो हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे और प्रॉपर्टियाँ थी लोगों के पास। तो इस प्रॉपर्टी को तब आप मान सकते हो कि टैक्स दे जब ये लोग कुछ कमा रहे हो। जब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का, किस बात का। मेरी राज्यपाल जी से यही गुजारिश है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक तरफ से आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया जिसमें आपने कुछ 10 लाख रुपए डेवलपमेंट्स के लिए दिए, कुछ 20,000 रुपये आपने कुछ उसके लिए दिए, सपोर्ट्स के लिए दिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके श्रीनगर म्यूनिसिपल एरियाज़ है या जो भी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपलिटी एरियाज़ है उनको आप बाईपास कर रहे हो। और ऑफिसरों की गुंडागर्दी इतनी है, जो मैंने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी की इतनी दादागिरी है कि वो कहीं ना कहीं आवाम के सामने अपने आप को खुदा समझ बैठी है। और डीसीज को बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो काम नहीं करना चाहते, वो पब्लिक की कोई बात नहीं सुनना चाहते। वो एक ही बात सुनते हैं, दैट इज़ सेक्रेटेरिएट एंड राजभवन। तो लेकिन आवाम की जो जहाँ तक मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, चाहे बिजली पानी या ज़रूरत ज़िंदगी के मसाइल हो, वो वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। और उसमें जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो टस से मस नहीं हो रही है। जो हमने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी को रिशफल करना भी काफ़ी ज़रूरी है इन हालातों में। और ये सब चीज़ें लेकर आप जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। ये दिल्ली नहीं है, ये राजधानी देश की, जिस इंसर्जेंसी के बीच में हम लोग जी रहे हैं। दोनों तरह की बंदूकें हैं और दोनों के बीच में आवाम जो है मुसीबत में है, तकलीफ में है। तो इन सब जगहों पे प्रॉपर्टी टैक्स हो, पावर टैक्स हो, इरिगेशन टैक्स हो, ये लगाना बेमाने बेफजूल है। अगर कोई भी तकलीफ है, मैं कहना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के उन टॉप लोगों को कि वो यहाँ पे आवाम के साथ रह के दिखाए। अभी आप लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया, आपने गाँव में लेक्चरर्स को लगा दिया, लेक्चरर्स की ड्यूटी लगाई। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 दिन उस गाँव में गुजार के दिखाए ना, वो किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। आपको एक अच्छी चीज़ लग रही है, कहीं आपको गुलमर्ग वाली लैंड नज़र आई, पहलगाम वाली खूबसूरत लैंड नज़र आई, आप कहते हैं कि भाई सब कश्मीर तो यही है। लेकिन अगर जीना है तो यहाँ के आवाम के साथ रह के आप जिए, तब बताइए। तो ये गुंडागर्दी जो आपकी है ब्यूरोक्रेसी की, ये नहीं चलेगी। जेडीयू इस चीज़ को अपोज करती है। और जहाँ तक हमें लगेगा, अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को लेकर सड़कों पे भी आएंगे। हमारी अपील है राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से, कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए और ब्यूरोक्रेसी की जो गुंडागर्दी है इसको ख़त्म किया जाए। ये खुदा के लिए अब हमारे पास रहा क्या है, अब टैक्स देंगे। लोग यहाँ पर अभी मर रहे हैं, लोग यहाँ पर अभी भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 2 साल अभी बैठे हुए होंगे। यहाँ का जितना भी यूथ अभी है, यूथ छोड़ो, घर वाले अभी परेशान है। हम अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाएं, टैक्स की तो बात ही नहीं है। अगर ये कानून भी आता है तो ये लोगों को मारने के लिए ये कानून भी आता है। बाकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स होते तो 370 नहीं टूट जाता। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी होता किसी के लिए भी, तो यहाँ पर ऐसे कानून लागू नहीं होते। हमने पहले बोला डोमेस्टिक लॉ, बाकी लॉ, वो सारे यहाँ पर हो गए। अब खुदा यही समझ लीजिए कि लोगों को भी अब समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी ये टैक्सेस वैक्सेस या कुछ भी ये पॉलिटिकल यहाँ पर रहा नहीं कुछ। अब हमें खुदा ही रहम करना चाहिए। जब तक हमें खुदा रहम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता हमारे साथ तब तक कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है इस कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में एक ही ऑफिसर बचा हुआ है, एक तो वो डीजी जो अभी काम कर रहे हैं, जो दिल से कश्मीर पर काम कर रहे हैं, और हमारे गवर्नर साहब।
जो हमारे गवर्नर साहब दिल से वो कश्मीर को चाहते हैं और कश्मीर की हालात को भी ठीक करना चाहते हैं और कश्मीर की जो बेरोज़गारी उन पर भी वो काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले दिनों मैंने देखा कि जो पिछले डीजीज़ आए बाकी आए और कभी मैंने नहीं देखा कि एक सिपाही के घर डीजी जाता है। आज आप देख लीजिए आज के दौर में मामूली सा सिपाही उसको दर्द होता है पैर में और डीजी शाम को पता चलता है, हमें प्रेस के आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि डीजी वहाँ पर पहुँचा है। और गवर्नर साहब को देख लीजिए जैसे कुछ भी यहाँ पर होता है और गवर्नर साहब खुद उसमें खुद आ जाते हैं सामने कि इस तरीके से कीजिए, अफसरों को हिदायत देते हैं। बाकी किसी गवर्नर को मैंने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर जो हमारी किस्मत है कि ऐसे गवर्नर साहब अभी आ गए हैं कि ये कश्मीर को ठीक करना चाहता है। मगर अब हमारा भी एक रोल होना चाहिए, हमारे लोगों का भी एक रोल होना चाहिए कि डीजी साहब को और हमारे गवर्नर साहब को सपोर्ट करें। वो कश्मीर की हालात और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदलने के लिए निकले हुए हैं। इंशाल्लाह वो बदल देंगे।